नमस्कार, मैं विष्णु शर्मा आप सभी का आपके ही अपने चैनल विष्णु एडीपी में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज फिर एक बहुत ही अच्छी मोरल स्टोरी से हम इंग्लिश सीखने वाले हैं। आप सभी को पता है इस चैनल में कहानी के माध्यम से हम इंग्लिश सीखते हैं, साथ ही साथ बहुत ही अच्छे जीवन में हम बहुत सारी नैतिकताएं हम अपने जीवन में जोड़ते जाते हैं, मोरल हमारी लाइफ में आते जाता है। तो इस स्टोरी में भी आपको बहुत ही अच्छी तरीके से एक नैतिक शिक्षा मिलने वाली है और साथ ही साथ बहुत सारे नए नए वोकैबुलरीज मिलने वाले हैं, ट्रांसलेशन, ग्रामर के रूल्स जिसमें टेंसेस आ जाते हैं, वर्ब्स के फॉर्म्स आ जाते हैं, एक्टिव पैसिव जो आपके यहाँ पर वॉइसेस मिलते हैं, है ना। तो ये सभी चीज़ें क्या हैं आपको बहुत अच्छी तरीके से समझाया जाएगा। तो चलिए लेट नहीं करते हैं, स्टार्ट करते हैं आज की स्टोरी। द हैबिट वी बिल्ड। हैबिट यानी होती आदत, वी बिल्ट यानी हम बनाते हैं, बिल्ड है ना, बिल्ट सेकंड फॉर्म होता है, बिल्ड फर्स्ट फॉर्म होता है। तो आदत हम जो बनाते हैं, वो आदत जो हम बनाते हैं, चलिए देखते हैं कौन सी आदत है और हमें कभी किसी को ऐसी आदत नहीं डलवानी चाहिए। बहुत ही शानदार कहानी, आपको भी अपने जीवन में अपनाना चाहिए। अ स्मॉल विलेज वॉज होम टू टू पुअर फ्रेंड्स, है ना। एक छोटे से गांव में वॉज यानी थे, घर था, टू टू पुअर फ्रेंड्स यानी दो गरीब दोस्तों का घर था। एक छोटे से गांव में मोहन एंड रामू, ठीक है। तो मोहन और रामू नाम के जो गरीब दोस्त थे उनका एक गांव था। बोथ स्ट्रगल टू मीट देयर डेली नीड्स। डेली नीड्स यानी क्या होती है, जिसे हम बोलते हैं रोटी कपड़ा मकान, दैनिक जरूरतों को डेली नीड्स कहा जाता है। और वो दोनों स्ट्रगल मतलब परेशान थे, मुश्किल होती थी अपने दैनिक जरूरतों को पूरा करने में, यानी गरीब थे, लिखा भी हुआ है। सो इसलिए वन डे दे डिसाइडेड, एक दिन उन्होंने, दे यानी वे या उन्होंने फैसला लिया। तो डिसाइड का सेकंड फॉर्म डिसाइडेड। टू ट्रेवल यात्रा करने का फैसला किया। टू द सिटी शहर में। टू अर्न कमाने के लिए, सम मनी कुछ पैसे, तो कुछ पैसे कमाने के लिए शहर जाने का फैसला किया कि भाई गांव में तो कुछ काम मिल नहीं रहा है, मिल भी रहा है तो ज्यादा पैसे है नहीं, तो हम शहर चलते हैं। दे होप्ड, उन्हें उम्मीद थी, तो होप्ड कहा जाता है दैट की इवन अ लिटिल इनकम, भले ही, या इवन को हम भले ही, है ना, या फिर ये देखिए भी, उसमें इवन का यूज करते हैं। अ लिटिल इनकम, थोड़ी सी भी इनकम या आय, वुड हेल्प देम सर्वाइव, उनका मदद करेगी, उनकी मदद करेगी। तो देखिए विल की जगह वुड का यूज किया जाता है। दे होप्ड, उन्होंने उम्मीद की, पास्ट टेंस हो गया कि उन्हें मदद मिलेगी, गागीगे, तो विल की जगह वुड का यूज करते हैं। पास्ट में फ्यूचर की बात हो तो विल की जगह वुड हो जाता है। सर्वाइव यानी वही जीवन यापन करना, जीवित रहना। तो उन्हें उम्मीद थी कि थोड़ी सी आमदनी भी उनके जीवन यापन में मदद साबित होगी। इन द सिटी शहर में, बोथ फ्रेंड्स दोनों दोस्त, है ना, फाउंड पाया, मिला, फाइंड का सेकंड फॉर्म फाउंड, और दोनों दोस्तों को मिल गया, क्या मिल गया, वर्क काम मिल गया, अंडर डिफरेंट मास्टर्स, मास्टर्स यानी मालिकों को मास्टर कहा जाता है। तो अंडर यानी के अंदर, के नीचे ऐसे यूज किया जाता है, के यहां, डिफरेंट यानी अलग अलग, तो उन दोनों को अलग अलग मालिकों के यहां काम मिल गया। तो भाई ऐसे नहीं कि एक ही मालिक था और दोनों को एक जगह काम मिला, नहीं भाई मुझे तो एक की जरूरत है, एक मालिक ने कहा मुझे एक की जरूरत है, तो वो लोग अलग अलग मालिकों के यहां उन्हें काम मिल गया। मोहन बिगेन वर्किंग फॉर अ हार्श एंड शॉर्ट टेम्पर्ड मर्चेंट, और मोहन ने बिगेन शुरू किया, वर्किंग यानी काम करना शुरू किया, फॉर यानी के लिए, हार्श आपने सुना होगा, हार्श यानी होता कठोर, शॉर्ट टेम्पर्ड का मतलब गुस्सैल, जिसे जल्दी जल्दी गुस्सा आ जाए, तो एक गुस्सैल और कठोर मर्चेंट यानी व्यापारी के यहां उसने काम करना शुरू किया। तो बिगिन का सेकंड फॉर्म होता बिगेन, किसने, मोहन ने। एवरी डे, हर रोज, हर दिन। द मैन स्कोल्डेड हिम, स्कोल्ड यानी क्या होता है, डांटना, है ना। तो हर दिन, हर रोज उसे डांटता, समटाइम्स कई बार, इवन बीट हिम, यहां तक कि उसे पीट देता, क्या कर देता, पीटता भी था। एंड ऑफन, और अक्सर, ऑफन कहा जाएगा, टी को नहीं पढ़ेंगे, गेव हिम, उसे देता था, वेरी लिटिल फूड, बहुत कम भोजन देता था। मजबूरी है बेचारे, नौकरी छोड़ दे तो कहाँ जाए, उसने कहा मुझे भी एक ही आदमी चाहिए, इसने भी कहा एक ही चाहिए, और नौकरी काम कहीं मिल नहीं रहा था, मजबूरी थी बेचारे की, तो डांट खाता था
और कई बार उसे पीट भी देता था। किसे? मोहन को। और उसे बहुत कम भोजन उसका जो मालिक था वो देता था। मोहन साइलेंटली एंड्योर्ड ऑल दिस पेन। एंड्योर्ड यानी क्या होता है? एंड्योर करना यानी सहन कर लेना, उसे एंड्योर कहा जाता है। तो मोहन चुपचाप सभी दर्द को क्या करने लगा? सहता था। तो एंड्योर्ड सेकंड फॉर्म एंड्योर्ड है ना। ग्रेजुअली, ग्रेजुअली यानी धीरे धीरे। ही बिकेम यूज टू सच ट्रीटमेंट। वह बिकेम यानी हो गया, यूज टू यानी क्या होता है? आदत हो जाना, सच ऐसे ट्रीटमेंट यानी बर्ताव। और धीरे धीरे उसे इस तरह के व्यवहार की क्या हो गई? आदत हो गई, मतलब यूज टू हो जाना। ठीक है, तो इंडर्ड हमने नया शब्द मिला, ये एक इंडर्ड है ना। इंडोर्ड यू जैसे अलग अलग बोलते हैं, एक्सेंट में अलग अलग इसका बोलना चाहिए, उच्चारण होता है। बस इसे यदि हम अमेरिकन इंग्लिश में इंडर्ड, इंडर्ड यानी क्या होता है? सहना, मैंने अभी आपको बताया था। तो इसे आप यदि लिखना चाहे तो ऐसे इंडर्ड लिखेंगे, ये ज़्यादा सही आपका इसका प्रोनाउंसिएशन होगा। इंडर्ड यानी सहना, सहन करना, ऐसे सहना। ठीक है, तो धीरे धीरे, ग्रेजुअली यानी जिसे नहीं पता लिख लीजिए। ही बिकेम यूज टू सच ट्रीटमेंट। सच यानी ऐसे, या ऐसा को सच कहा जाता है, और ऐसे बर्ताव की वो आदी हो गया। ऑन द अदर हैंड, अब इसे दूसरा हाथ तो नहीं बोलेंगे, तो ऑन द अदर हैंड का मतलब होता है और दूसरी ओर, दूसरी तरफ। भाई एक तरफ ये मोहन की कहानी, अब दूसरी तरफ क्या हुआ? रामू वॉज फॉर्चुनेट। फॉर्चुनेट का मतलब क्या होता है? जिसे हम बोलते हैं सौभाग्यशाली, किस्मत वाला, उसे फॉर्चुनेट कहते हैं। रामू किस्मत वाला था। द मास्टर ही वर्क फॉर, और मालिक जिसके लिए वो काम करता था, है ना, वर्क फॉर, वॉज काइंड एंड जेंटल। काइंड यानी दयालु था, जेंटल यानी सज्जन था। देखिए मालिक भी किस्मत से मिलता है भाई। अब ये जो रामू था, इसका मालिक बड़ा ही सज्जन था और बड़ा ही दयालु था। ही स्पोक टू रामू, वो रामू से बात करता था। स्पीक का सेकंड में स्पोक है ना, विद रिस्पेक्ट, सम्मान के साथ। ऐसे कि नौकर है तो तू तड़ाक करे, नौकर है तो भी अच्छे से बात कर रहे थे। नेवर रेज हिज हैंड, रेज यानी उठाया, है ना, और कभी भी अपना हाथ नहीं उठाया, मतलब कभी भी पिटाई नहीं किया। एंड इंश्योर्ड, इंश्योर्ड यानी क्या होता है? यकीन दिला देना, सुनिश्चित करना, उसे इंश्योर्ड कहते हैं। ही वॉज वेल फेड एवरी डे। वेल फेड यानी हर रोज उसे अच्छा से भोजन मिले, ये वो क्या करता था? सुनिश्चित करता था। उसे हम इंश्योर्ड कहते हैं। और वो सुनिश्चित करता था कि इसे रोज अच्छा सा भोजन मिला कि नहीं। रामू लिव्ड हैप्पीली, और रामू खुशी से रहता था। ठीक है, ये उंगली में कुछ हुआ नहीं है। बच्चे के लिए आज वो डाई एंड वो होता है ना, रुमाल में कलर लगाते हैं, है ना, डाई टाई ऐसे कुछ होता है, तो वो बना रहा था तो उसका कलर आ गया था, तो इस पर ध्यान नहीं देंगे। एंड वर्कड विथ डेडिकेशन, और डेडिकेशन मतलब समर्पण की भावना, उसे डेडिकेशन कहते हैं। और वो बड़े ही समर्पण की भावना के साथ काम करता था। ओवर टाइम जिसे हम बोलते हैं समय के साथ साथ, है ना, डेडिकेशन लगन को भी कहा जाता है। ही ग्रीव अकस्टम्ड, अकस्टम्ड, इसे देखिए, अकस्टम्ड का मतलब क्या होता है? टू काइंडनेस एंड कंफर्ट। अब उसे दयालुता और आराम की आदत पड़ गई। अकस्टम्ड, आदत पड़ गई उसे कि भाई मुझे मेरा मालिक हमेशा मेरे साथ दया से ही पेश आए और हमेशा मुझे आराम से ही रखे। अब इसे उस चीज की आदत पड़ गई थी। मालिक इसे ऐसा रखता था, किसे? रामू को। लेकिन मोहन तो बेचारा रोज गाली खाता था, पिटाई पड़ती थी। मंथ्स पास्ड, कई महीने बीत गए। एंड वन डे, और एक दिन, समथिंग अनयूजुअल हैपन, कुछ अनयूजुअल यानी क्या? अनयूजुअल यानी असामान्य, जो हमेशा ना घटे, एकदम बोलते ना हैरानगी, एकदम हैरान हो जाना, ऐसे कैसे हो गया? अनयूजुअल हैपन, तो कुछ अनोखा हुआ जो कभी नहीं होता था। इट वॉज मोहन्स मास्टर बर्थडे, है ना। इट वॉज यानी ये था, क्या था? मोहन्स, अपॉस्ट्रोफी एस यानी का की के, मास्टर्स, देखिए कॉमा के बाद एस लगा है, कॉमा के बाद एस लगा है, का की के, मोहन के मालिक का जन्मदिन था। वॉज यानी था, तो मोहन के मालिक का जन्मदिन था जो मार खाता था हमेशा। दैट डे, उस दिन, इंस्टेड ऑफ शाउटिंग और बीटिंग, इंस्टेड यानी के बजाय, ऑफ शाउटिंग यानी चिल्लाने या पीटने के बजाय, हिम यानी उसे पीटने या डांटने के बजाय, द मर्चेंट ट्रीटेड मोहन विथ काइंडनेस, जो उसका व्यापारी था, मालिक था, है ना, उसने ट्रीटेड व्यवहार किया, बर्ताव किया मोहन से विथ काइंडनेस, दया से।
अब इतने दिन, 1 साल लगभग अब बीतने वाला था, लेकिन जैसे ही जन्मदिन आया ना उस दिन सोचा होगा, क्या सोचा पता नहीं, मारूंगा पीटूंगा नहीं, बढ़िया से अच्छे से बात की, दयालु और है ना, उसे दया दिखाई। ही स्पोक जेंटली, और उसने बड़े विनम्रता से बात की। एंड सर्व्ड हिम अ डिलीशियस मील, डिलीशियस यानी होता है स्वादिष्ट, मील यानी भोजन, सर्व्ड यानी होता है परोसना, और उसे स्वादिष्ट भोजन परोसा। मोहन वॉज ओवरवेल्म्ड विद जॉय, और मोहन खुशी से, वॉज यानी था, क्या हो, ओवरवेल्म्ड, जिसे हम बोलते हैं एकदम खुशी से गदगद हो जाना, झूम उठना, वो खुशी से गदगद हो गया, ओवरवेल्म कहा जाता है, भर जाना। अब भाई जन्मदिन था, मालिक ने सोचा होगा चलो आज का है, डांटे चिल्लाए, अच्छा दिन के लोग सोचते हैं ना, बस बहुत खुश हो गया मोहन को, क्योंकि आज तक की ऐसी आदत थी नहीं कि उसका मालिक उसे बिना डांटे मारे काम कराए या प्यार से बात करे, अच्छे से भोजन कराए। आज तो स्वादिष्ट भोजन कराया, अच्छे से बात किया। दैट सिंगल डे, वो एक दिन ऑफ काइंडनेस, दयालुता की, है ना, मेड हिम फील, उसे महसूस कराया। तो मेड पॉजिटिव वर्ब है, मेक का मेड हो जाता है, जब कोई थर्ड पर्सन या कोई चीज आपको कुछ कराता है तो हम वहां पे मेक का यूज करते हैं, और सेकंड फॉर्म उसका मेड हो जाता है। तो दयालुता ने उससे क्या फील कराया, इन हिज लाइफ हैड चेंज, कि उसका जीवन में बदलाव हो गया था। हैड चेंज्ड, चेंज यानी फर्स्ट फॉर्म बदलना, सेकंड फॉर्म भी चेंज्ड, थर्ड फॉर्म भी चेंज्ड। हैड के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म हो तो दिया था, लिया था, चुका था, चुकी थी, ऐसे। तो उस एक दिन की दयालुता ने उसे ऐसा महसूस कराया मानो उसका जीवन ही बदल गया हो। उसे ऐसे लगने लगा कि अब तो मेरा पूरा जीवन ही बदल गया, मालिक कैसे ही बात करेंगे। ये वो दिन बहुत खुश था। दैट इवनिंग, उस शाम, है ना, उस शाम, व्हेन मोहन रिटर्न होम, जब मोहन घर लौटा, अभी एक ही घर में रहते थे लेकिन अलग अलग जगह काम करते थे। ही फाउंड रामू सिटिंग इन अ कॉर्नर, उसने पाया रामू को सिटिंग यानी बैठे हुए, इन अ कॉर्नर, एक किनारे पर बैठा हुआ पाया। क्राइंग बिटरली, बिटरली यानी फूट फूट कर, उसे बिटरली कहा जाता है। क्राइंग यानी रोते हुए, फूट फूट कर रोता हुआ पाया। सोचिए रामू का भैया, उसका मालिक तो बढ़िया था, उसे अच्छे से बात करता था, बढ़िया भोजन कराता था, लेकिन रामू आज पहली बार फूट फूट कर रो रहा है, जबकि मोहन रोज रोता था, रामू देखता था, क्योंकि मोहन का मालिक पीटता था, डांटता था, क्या करे, मजबूरी है बेचारों की। सरप्राइज्ड, हैरान होकर, मोहन आस्क्ड, मोहन ने पूछा, व्हाट हैपेंड, क्या हुआ। माय फ्रेंड, मेरे दोस्त, क्या हुआ। व्हाई आर यू सो अपसेट, तुम इतने उदास क्यों हो। उन्होंने पूछा इतने परेशान क्यों दिखते हो। अपसेट यानी परेशान होना, उदास के लिए भी यूज कर देते हैं, सैड के लिए। तुम इतने परेशान क्यों हो, WH फैमिली का वाई, है ना, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट के पहले हेल्पिंग वर्ब क्वेश्चन बन जाता है। रामू रिप्लाइड सैडली, रामू ने बड़े उदासी से, दुखी से, है ना, उदास होकर उत्तर दिया। तो रिप्लाई का सेकंड फॉर्म रिप्लाइड, पी के बाद वाई होता है, सॉरी एल के बाद वाई होता है, वाई हट के आईडी लग जाता है, सेकंड फॉर्म बनाते हैं। आई विल नॉट वर्क फॉर माई मास्टर एनी मोर, ये देखिए विल नॉट फ्यूचर सिंपल टेंस का निगेटिव सेंटेंस है, विल नॉट, नहीं गा, नहीं गी, ऐसे। आई विल नॉट वर्क, मैं काम नहीं करूंगा, फॉर के लिए, माई मास्टर, मेरे मालिक के, एनी मोर यानी और, अब, एनी मोर। अब उसने बोला मैं अब अपने मालिक के लिए काम नहीं करूंगा, रामू रो रहा है। टुडे ही स्कोल्डेड मी हार्शली, आज उसने मुझे हार्शली यानी बड़े ही कठोरता से डांट लगाई, बहुत जोर से मुझे आज मेरे मालिक ने डांटा है। इवन स्ट्रक मी, यहां तक कि मुझे मारा भी। एंड डिड नॉट गिव मी प्रॉपर फूड, और मुझे अच्छा भोजन भी नहीं दिया। आई कैन नॉट बेयर दिस, बेयर यानी सहन करना, बियर नहीं पढ़ेंगे, बेयर, है ना, जैसे बेयर यानी भालू भी होता है, बियर यानी होता है वो बियर अलग होता है। ये बियर क्या होता है, शराब वाला जो बियर होता है, और ये बेयर यानी सहन करना, या भालू को भी बेयर कहते हैं, टेडी बेयर, टेडी बियर नहीं। आई कैन नॉट बेयर दिस, तो बेयर यानी सहन करने को बेयर कहा जाता है। मैं यह सब सहन नहीं करता, उसने कहा मैं ये सब सहन नहीं कर सकता। ये देखिए, एक दिन ही डांट पड़ी है, एक दिन ही थोड़ी सी मार पड़ गई, ये पूरे जितने साल भर उसके मालिक ने अच्छा किया सब भूल गया, इसे एक ही दिन बुरा लग रहा है। और वो बेचारा साल भर डांट खाया, मार खाया है, लेकिन एक दिन मालिक ने कहा, आज अच्छे से बात किया, उससे अच्छा भोजन करा दिया, वो सब भूल गया, उसे यही दिन याद है, वाह मेरे मालिक, वाह मेरे मालिक। देखिए कितना अंतर है। मोहन वॉज शॉक्ड,
मोहन स्तब्ध रह गया, हैरान था। ही थॉट टू हिमसेल्फ, उसने मन ही मन सोचा, तो थॉट टू हिमसेल्फ कहा जाता है, मन ही मन सोचा। आई रिसीव इंसल्ट्स, मैं क्या प्राप्त करता हूं, अपमान प्राप्त करता हूं। एंड पेन एवरी डे, यानी मुझे हर दिन दर्द और अपमान सहना पड़ता है। येट, फिर भी, वन डे ऑफ काइंडनेस, एक दिन की दयालुता, फिल्ड मी विथ हैप्पीनेस, मुझे खुशी से भर दिया। बट रामू, लेकिन ये जो रामू, हु रिसीव्स, जो प्राप्त करता है, ऐसे ये लगता है ता है ती है उसके लिए, है ना, लव डेली, जो रोज प्यार प्राप्त करता है, रोजाना उसे प्यार मिलता है, हैज बीन ब्रोकन, टूट गया है, बाय जस्ट वन बैड डे, बस एक दिन, एक बुरे दिन से ही वो टूट गया है। एट दैट मोमेंट, और उसी क्षण, उसी समय, मोहन रियलाइज्ड अ डीप ट्रूथ अबाउट लाइफ, मोहन ने यह एहसास किया, क्या, एक डीप ट्रूथ यानी गहरा सत्य, अबाउट यानी के बारे में, लाइफ यानी जीवन, तो जीवन का एक गहरा सत्य उसे एहसास हुआ, उसका समझ आया। अ पर्सन बिकम शेप्ड बाय, है ना, एक व्यक्ति, बिकम शेप्ड यानी क्या होता है, एक व्यक्ति को आकार मिलता है, बाय व्हाट दे रिपीटेडली एक्सपीरियंस, रिपीटेडली लगातार, बार बार को रिपीटेडली कहते हैं, जो उसे बार बार अनुभव होता है, यानी व्यक्ति का व्यक्तित्व उसके बार बार के अनुभवों से ही बनता है, बार बार जो उसे अनुभव मिलता है वो उसी तरीके से ढल जाता है। हैप्पीनेस एंड सॉरो, सॉरो यानी दुख, खुश, है ना, खुशी और दुख, आर नॉट ऑलवेज अबाउट द सिचुएशन इटसेल्फ, यानी जो सुख और दुख हमेशा परिस्थिति पर निर्भर नहीं करते हैं, बट अबाउट वॉट वी हैव ग्रोन यूज टू, यानी जिसका हमें आदी हो चुके हैं, जिनके हम आदी हो चुके हैं, उस पर भी निर्भर करता है। देखिए भाई, यदि किसी को मारने पीटने से दुख होता है ना, तो बेचारा रामू तो रोज ही कभी खुश होता ही नहीं, और किसी को अच्छा भोजन मिलने से सुखी रहता तो उसको तो रोज अच्छा भोजन मिलता था, लेकिन उसकी आदत पड़ गई थी, एक दिन अच्छा भोजन नहीं मिला तो नाराज हो गया, और वो बेचारे को एक दिन अच्छा भोजन मिल गया, सब दुख भूल गया, खुश हो गया, क्योंकि उस चीज़ की उसे आदत हो गई थी, उसे डांट खाने की, मार खाने की, और इसे हमेशा अच्छा रहने की। जैसे ही आदत बदली, यानी एक दिन भी आदत बदल गई, पूरा इनका व्यक्तित्व ही बदल गया। फ्रॉम दैट डे ऑनवर्ड, और उस दिन से मोहन अंडरस्टूड दैट हैबिट्स, मोहन ने समझा कि आदतें, वेदर ऑफ कंफर्ट ऑफ हार्डशिप, है ना, चाहे वो आदतें क्या हो, चाहे वो आराम की हो या फिर कठिनाई की हो, हार्डशिप यानी कठिनाई होती है, चाहे आरामदेह हो या कष्टदायी हो, इन्फ्लुएंस, इन्फ्लुएंस यानी क्या होता है, वो हमें क्या प्रभावित करती है, हाउ वी फील एंड रिएक्ट, हम कैसे महसूस करते हैं और कैसे प्रतिक्रिया करते हैं, है ना, इसको प्रभावित करती है हमारी आदतें। ही लर्न दैट, उसने ये सीखा कि बिकमिंग टू डिपेंडेंट, टू यानी बहुत ज्यादा, डिपेंड यानी किसी पर बहुत ज्यादा, ऑन एनी वन कंडीशन, किसी भी एक शर्त पर, किसी भी एक परिस्थिति में मतलब निर्भर हो जाना, कैन मेक अ पर्सन, है ना, फ्रेजाइल व्हेन थिंग्स चेंज, है ना, फ्रेजाइल हमको एक नया वर्ड मिला है जो हमें क्या कर सकता है, कमजोर बना सकता है। व्हेन थिंग्स चेंज, जब समय बदलता है, चीजें बदल जाती है। देखिए कितनी अच्छी बात है। उसने सीखा कि किसी एक स्थिति पर अत्यधिक निर्भर हो जाना, यानी चाहे बहुत ज्यादा सुख मिल रहा है, चाहे बहुत ज्यादा दुख मिल रहा है, लेकिन आप उस पर निर्भर हो गए हो कि मेरे साथ ऐसा ही हो। लेकिन जब परिस्थितियां बदल जाती है तब व्यक्ति को वो कमजोर बना सकता है, आप कमजोर बन जाते हो। लाइफ ऑफन टेस्ट पीपल इन अनएक्सपेक्टेड वेज, जीवन हमेशा लोगों को अप्रत्याशित तरीकों से परीक्षा लेती है। इफ समवन बिकम्स टू कंफर्टेबल, यदि कोई बहुत ज्यादा आरामदेह, विथ ईज, आसानी से वो सहज हो जाता है, अ स्लाइट डिस्कम्फर्ट फील्स अनबेरेबल, है ना। देखिए कितनी अच्छी बात यहाँ पे लिखी, यदि कोई व्यक्ति आराम को लेकर अत्यधिक सहज हो जाता है कि आराम तो मिल रहा है, मुझे तो आराम मिलना ही है, लेकिन एक थोड़ी सी भी, उसे स्लाइट कहा जाता है, डिस्कम्फर्ट, लेकिन उसे थोड़ी सी भी असुविधा भी असहनीय लगने लगती है। मान लीजिए आपको एसी की आदत पड़ी हुई है, एसी की आदत पड़ी हुई, रोज एसी में सो रहे हो आप, मतलब ठंडी रहे गर्म रहे एसी आपको चाहिए। कभी ऐसे हुआ कि बहुत ज्यादा गर्मी नहीं है, नॉर्मल सा मौसम है, लेकिन आपको कूलर में सुला दिया गया, तो आप फील्स अनबेरेबल, आपको असहनीय महसूस होता है, बड़ा अजीब लगता है, अरे ये क्या है, क्या है, बहुत बुरा हो गया मेरे साथ भैया,
मेरे साथ मेरा दिन बहुत बुरा बीता है। वही एक व्यक्ति बेचारा जो नॉर्मल से पंखे में सोता है, गर्मी रहे चाहे ठंड रहे कुछ भी रहे, अब अचानक से उसे कूलर मिलता है, एसी भी नहीं, नॉर्मल सा कूलर मिल जाता है। वो बोलता है अरे भैया ये तो स्वर्ग है, ऐसा दिन मैंने देखा ही नहीं है, इतना मजा आ रहा है। वो दोनों व्यक्ति उसी कूलर के सामने है, कूलर वही हवा दे रहा है, ऐसे नहीं कि अमीर व्यक्ति को कम दे रहा है, गरीब को ज्यादा दे रहा है, गरीब को कम नहीं, कूलर दोनों को उतना ही हवा वैसे ही ठंडकता प्रदान करे। लेकिन एसी वाला हाँ मैं नहीं सो पाऊंगा भैया, कूलर में एसी ही चाहिए। वो बेचारा पंखा वाला, अरे भैया मत पूछो, कूलर जैसे स्वर्ग तो है ही नहीं। वो एसी को तो छोड़ दो, कूलर में ही बहुत ज्यादा उसे क्या मिल रहा है, खुशियां मिल रही है। तो इफ सिमिलरली, ठीक उसी प्रकार से, इफ समवन एक्सेप्ट सफरिंग एज नॉर्मल, सफरिंग यानी पीड़ा ग्रस्त है ना, मतलब दर्द, एज नॉर्मल यानी जिसे हम बोल सामान्यतः, है ना। तो जब कोई व्यक्ति दुख को सामान्य मान लेता है कि भाई दुख तो ये तो होना ही है, इवन ए स्मॉल एक्ट ऑफ काइंडनेस फील्स एक्स्ट्रॉर्डनरी, तो भले ही एक छोटा सा भी कार्य काइंडनेस का, दयालुता का, उसे एक्स्ट्रॉर्डनरी, बड़ा ही असाधारण महसूस कराता है। मैंने अभी आपको बताया ना, रोज आप किसी कुत्ते को, आ रहा है बेचारा रोटी खाने, रोज कुत्ते को कोई मार रहा है, पीट रहा है, भगा रहा है, लेकिन बेचारा भोजन की तलाश में रोज आ रहा है, रोज पीट रहे हो, लेकिन एक दिन आपने बढ़िया से रोटी वोटी सब्जी मस्त खिला दी, कुत्ते को बिस्किट खिला दिया, वो कुत्ता खुश, उसे बड़ा ही असाधारण महसूस होगा, क्या दिन है मेरा, मजा आ गया। एक कुत्ते को आप रोज बिस्किट दे रहे हो, रोज बिस्किट दे रहे हो, एक दिन आपके पास आया नहीं दिए, दूसरे दिन आया नहीं दिए, हो सकता है कुत्ता आपको काटने लग जाए। जी हाँ, कुत्ता हो सकता है आपको काटने भी लग जाए, एग्जाम्पल है ये, काटने लग जाए कि मुझे बिस्किट नहीं दे रहा है, आदत पड़ गई है उसकी। द डिफरेंस इन परसेप्शन शेप्स हाउ वी जज अवर एक्सपीरियंस, जज है ना, जज नहीं पढ़ेंगे, जज पढ़ेंगे, जज यानी आंकना, अनुभव, वो आकलन करना। तो डिफरेंस इन परसेप्शन यानी धारणा को परसेप्शन कहते हैं, धारणा का अंतर हमारे अनुभवों को, है ना, आंकने का तरीके से निर्धारित होती है। मैंने अभी आपको बताया जो धारणा है आपके मन में जो बना हुआ है, ये अंतर हमारे अनुभवों को आंकने के तरीकों को निर्धारित करती है। मैंने अभी आपको बताया जैसे आपका अनुभव हो गया है, आप उसी प्रकार से रह रहे हैं, आप उसमें रहना सीख गए, वैसे जीवन में चाहे सुख का हो चाहे दुख का हो। लेकिन जैसे ही आपकी आदत बदली, आपको दूसरा कुछ मिल गया, कुछ या तो बहुत आप खुश हो जाओगे या बहुत दुखी हो जाओगे। ट्रू विजडम लाइज इन मेंटेनिंग अ बैलेंस माइंडसेट। ये देखिए, जो असली बुद्धिमत्ता है यानी बुद्धिमानी है, वो किसमें है, लाइज यानी निहित है, वैसे तो पड़ी होती है बट निहित है कहते हैं। मेंटेनिंग अ बैलेंस यानी संतुलन मेंटेन करना, माइंडसेट यानी क्या होता है, मानसिकता, बुद्धिमत्ता संतुलित मानसिकता बनाए रखने में निहित है। आपकी जो मानसिकता है संतुलित होनी चाहिए। अरे क्या बात है, कोई बात नहीं, क्या पता कभी एसी में हो, आप खुद ही मन मन सोच लो, क्या पता भैया कभी एसी ना मिले तो क्या करेंगे, हम उसी में खुश रहेंगे भैया, क्या करेंगे, नहीं एसी है तो नींद आएगी आपको, आप बिल्कुल ठान लियो एसी चाहिए तो कभी नहीं। वन शुड अप्रिशिएट काइंडनेस विदाउट बिकमिंग डिपेंडेंट ऑन इट, है ना। वन शुड यानी किसी को चाहिए, शुड क्या करना चाहिए, अप्रिशिएट, सराहना करनी चाहिए काइंडनेस की, दयालुता का, विदाउट बिकमिंग डिपेंडेंट ऑन इट, बिना उस पर निर्भर हुए, है ना। किसी भी काइंडनेस पर निर्भर नहीं होना है, लेकिन आपको उसे सराहना करना है। एंड फेस हार्डशिप, और कठिनाइयों का सामना करना है, विदाउट लूजिंग होप, बिना उम्मीद को खोए हुए आपको कठिनाइयों का सामना कर, लेकिन उम्मीद रखना कि कठिनाई आज न कल दूर होगी। व्हेन अ पर्सन लर्न्स टू स्टे स्टडी इन बोथ गुड, स्टडी यानी स्थिर रहना, बोथ गुड एंड बैड टाइम्स, जब व्यक्ति अच्छे और बुरे दोनों समय में स्थिर रहना सीख जाता है, दे डेवलप इनर स्ट्रेंथ, उन्हें आंतरिक शक्ति का विकास होता है उनमें। सच अ पर्सन, और ऐसे व्यक्ति, नीदर बिकम्स ओवरले कहते हैं ना, ओवरले एक्साइटेड बाय कंफर्ट, वो कभी भी आराम से, सुख सुविधाओं से अधिक उत्साहित नहीं होते, नॉर कंप्लीटली ब्रोकन बाय पेन, और न ही पीड़ा से बुरी तरह टूट जाते हैं। ठीक, ओवरली है, मैंने ओवरले पढ़ दिया था, ले होता तो LAY रहता है ना, ओवरली यानी बहुत ज्यादा, उसे ओवरली कहते हैं। एक्साइटेड यानी उत्साहित हो जाना, तेजी से, उसे ओवरली एक्साइटेड कहा जाता है। क्लियर है, तो बहुत अच्छी बात है। यहां पर भी एक लिखी हुई है कि किसी, है ना, ऐसा व्यक्ति न तो सुख सुविधाओं में अत्यधिक उत्साहित होता है और न ही पीड़ा से पूरी तरह का टूट जाता है।
ऐसे व्यक्ति जो संतुलित रहता है। कभी सुख मिला बहुत ज़्यादा एकदम जैसे वो पागल टाइप से हो गया था मोहन, जबकि सोचना चाहिए था आज की बस खुशी है, फिर तो वैसे ही जीना है। तो माइंडसेट को से बनाना चाहिए भैया आज तो मिल गया खाना, कल से फिर पिटाई चालू होगी। और यदि माइंडसेट ये बना लिया कि नहीं मुझे हमेशा ऐसे ही भोजन मिलेगा, मालिक ऐसे ही बात करेगा, तो फिर उसे तो दुख ही मिलेगा ना, नहीं चेंज हो सकता। अब वो जो सोच किया कि रोज ही मुझे अच्छा भोजन मिलेगा, वो बोला नौकरी छोड़ दूंगा मैं तो। अब लो बताओ, एक दिन मार पिटाई पड़ गई, गाली सुन लिया था, अब नौकरी ही छोड़ दूंगा। रोज बेचारा वो देता था अच्छा भोजन खाना वाना, तो कई बार रहता है मूड कभी खराब हो गया कुछ हो नहीं। और 99 दिन आप अच्छा काम किए, एक दिन आपने गलत काम कर दिया, किसी को 99 झापड़ रोज मार रहे हो, रोज मार रहे हो, 99 दिन तक झापड़ मार रहे हो, एक दिन आपने बोला नहीं मारूंगा झापड़, अब बहुत खुश होगा, वाह कितने दयालु हो मालिक, आपने झापड़ नहीं मारा आज। वैसे उसे किसी ने है ना 99 दिन तक कोई बड़े ही प्यार से बात कर रहा है आपको, 100वां दिन उसने एक झापड़ मार दिया, अरे मुझे मार दिया झापड़, बहुत बेकार आदमी है। लो बताओ, एक दिन में ही बदल गया। इन द एंड, और अंत में, मोहन एंड रामू बोथ लर्न वैल्यूएबल लेसन। मोहन और रामू ने दोनों ने सबक सीखी है ना, फ्रॉम देयर एक्सपीरियंस, अपने अनुभव से बहुत ही अच्छा सबक सीखा। मोहन लर्न द इंपॉर्टेंस ऑफ नॉट एक्सेप्टिंग सफरिंग एज नॉर्मल। मोहन ने सीखा कि कभी भी है ना सफरिंग एज नॉर्मल, कि कभी भी पीड़ा को है ना सामान्य बात नहीं मानना। वो उसकी आदत हो गई थी, दर्द में सहना, मार पीट सहना उसे नॉर्मल बात लगती थी, रोज आदत पड़ी। वाइल रामू रियलाइज, जबकि रामू को एहसास हुआ दैट कि ही मस्ट ग्रो स्ट्रॉन्गर, उसे मजबूत बनना होगा। मोरल क्या है? नेवर लेट योर सेल्फ बिकम सो यूज टू एनी सिंगल कंडीशन। कभी भी किसी एक परिस्थिति से इतने आदी ना हो जाए दैट कि इवन ए स्मॉल चेंज, भले ही एक छोटा सा बदलाव, कैन ब्रेक यू, आपको तोड़ सकता हो, है ना, आपको तोड़ सके। लिख लिए अडेप्टे, है ना, एडेप्टे हो गया, फिर बिलिटी, अडेप्टेबिलिटी इसका मतलब होता है अनुकूल हो जाना, एंड बैलेंस और संतुलित हो जाना। तो आप लोग इस प्रकार से लिख लिया करें, यदि समझ ना आए तो। क्लियर है? तो देखिए कितना अच्छा मोरल है कि कभी भी किसी एक परिस्थिति, जिसे हम कंडीशन, शर्त, परिस्थिति, हालात को कंडीशन कहते हैं, इतने आदी ना हो जाए कि छोटा सा भी बदलाव आपको तोड़ दे। और जो सच्ची ताकत है वो अनुकूलनशीलता में, मतलब बदलाव में है, और संतुलन में निहित होती है। आप किसी से प्रेम करते हैं, रोज आप उसे जो मांग रहे देते जा रहे हो, रोज जैसे बच्चा है, कोई प्रेमिका है, पत्नी है, रोज जो मांग रहे हैं, जो खाने को देते जा रहे थे, आप बहुत अच्छे हो, बहुत बढ़िया पापा है भैया, बहुत बढ़िया मुझसे प्रेम करते हैं। 2-4 दिन बंद कर दिया, वो बहुत ज़्यादा गुस्सा होने लग गए, अरे बदल गए हैं, ये अच्छे नहीं है, बुरे हैं, ये वो। लो बताओ, क्योंकि उनको इस चीज़ की आदत पड़ गई है, वो संतुलन नहीं बना पा रहे हैं, उनको आदत पड़ गई है, वो अपने माइंड सेट नहीं बैलेंस कर पा रहे हैं कि कोई बात नहीं मिला तो क्या होगा, नहीं, संतुलन नहीं बना पा रहे, उनकी आदत हो गई है, आदी हो गए। वहीं एक गरीब घर के मान लीजिए कोई बच्चा है, उसे नहीं उसके पिताजी रोज़ दे पा रहे हैं कुछ चॉकलेट खाने को, कुछ महंगी चीज़ें, कुछ केक वगैरह नहीं दे पा रहे हैं, अचानक से साल में 1-2 बार बढ़िया से उन्हें बाहर खिलाने ले गए, वो खुशी के मारे पागल हो गया, मतलब बोले कि अब तो जीवन ऐसे ही है, मज़ा ही आ गया। अब उसे वो मज़ा आ गया, दूसरे दिन फिर से पिताजी ने वैसे ही भोजन नहीं दिया, अब वो अपने आप को ढाल नहीं पा रहे, छोटा सा बदलाव हुआ, अब उसे लग रहा है काश मुझे ऐसे ही रोज मिले। ये देखिए, तो यही होता है कि जब आप छोटे से बदलाव आपको क्या कर सकता है, तोड़ सके, अपने आप को ऐसा बना ले कि कोई भी परिस्थिति आ जाए, एक छोटा सा बदलाव भी आपको तोड़ दे, ऐसे आपको नहीं बनना है। सच्ची ताकत है ना अनुकूलनशीलता में, अपने आप को उसमें ढालना सीखिए और संतुलन बनाना सीखिए। अपना माइंडसेट को आप क्या कीजिए, इस प्रकार से आप बैलेंस कीजिए कि आप यदि बहुत ज़्यादा अच्छी स्थिति में हैं तो भी माइंडसेट बनाइए कि कभी भगवान न करे स्थिति बदल जाए, बुरी हो जाए, तो हमें उसे सहना है या उसमें रहना है, उसमें हमें जीवन यापन करना सीखना है। अब बहुत ज़्यादा यदि बुरी परिस्थिति में हो, कभी अच्छी स्थिति आ गई, तो भी आपको एकदम ज़्यादा बदल नहीं जाना है कि अब ऐसे ही रहेगा हमेशा, नहीं हो, जरूरी नहीं कि अब जीवन भर अमीरी रहो या हमेशा आपको अच्छा चीज़ें ही मिले, हमेशा आपसे अच्छी बर्ताव किया जाए। ठीक है, अच्छा चल रहा है सब चीज़, लेकिन मन में आप उस समय भी बैलेंस बना के रखो कि अभी अच्छा है, ठीक है, क्या पता कल को फिर बुरा हो जाए, आज बुरा है, क्या पता कल फिर अच्छा हो जाए। तो हमें संतुलन बना करके रखना है। देखिए दोनों की
है ना। आप देखेंगे बोलेंगे अरे दोनों के साथ तो एक के साथ बहुत बुरा हुआ, एक के साथ अच्छा हुआ बहुत, है ना। अच्छा हुआ बेचारा मोहन को रोज डांट पड़ती थी, खाना मिला, एक जन के साथ बहुत बुरा हुआ सोच रहे हैं, जबकि उल्टा है, उसके साथ एक ही दिन अच्छा हुआ, इसके साथ तो 99 दिन अच्छा होता था। लेकिन आदत पड़ गई ना, तो छोटा सा बदलाव बिल्कुल बदल के रख दिया। मोहन बिल्कुल बदल गया, वो अपने पूरे दुख भूल गया। 99 दिन का एक छोटा सा बदलाव, एक दिन अच्छे से गुरुजी ने, उसके मालिक ने खिलाया पिलाया, वह बोला बहुत बढ़िया। अब उसके मन में यही आने लगा, अब बढ़िया बर्ताव करेगा ऐसे वैसे, लेकिन फिर बर्ताव बुरा करेगा, फिर उसका दिल टूट जाएगा। और वैसे रामू सोच रहा है कि अब नौकरी ही छोड़ दूंगा। अरे भैया सोचो, एक दिन के है ना गुस्से में तुम नौकरी छोड़ दोगे, क्या पता वैसा मालिक मिले ना मिले, पता चले मोहन के जैसे मालिक मिल गया, तब तो तुम कहीं टिक भी नहीं पाओगे। तो जीवन में इसी प्रकार से जो आप आदत के यूज्ड टू हो जाते, मैंने बताया ना, हम जो आदत बनाते हैं, हम अपना आदत जो बनाते हैं, किस प्रकार से रहने का, कैसे किसी से बात करने का, कैसे कितना सहने का, किस परिस्थिति में रहने का, ये आदत है। यही हमें सुख भी दे सकता है, हमें दुख भी दे सकता है। लेकिन यदि हम बैलेंस बनाकर चले तो दुख में भी हम बहुत ज़्यादा दुखी नहीं होंगे, और सुख में भी केवल हम एकदम पागल नहीं हो जाएंगे सुख में कि अब तो मैं हमेशा सुखी ही रहूँगा, कभी दुख आएगा ही नहीं। तो हम सुख में भी ये सोचे, चिंतन करें कि हाँ कभी दुख भी आ जाए तो हम सह लेंगे, जरूरी नहीं कि आए, लेकिन आपको माइंडसेट वैसे तैयार करना है। तो इस प्रकार से ये थी स्टोरी, बहुत ही शानदार कहानी थी। मुझे तो बहुत अच्छी लगी कि हमारी जो आदत बन जाती है उससे कितना फ़र्क पड़ता है। मैंने बहुत सारे एग्जाम्पल दिए आपको, तो बताएंगे आज की स्टोरी कैसे लगी। यदि आपको थोड़ी भी पसंद आती हो तो प्लीज़ लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे। इसका PDF आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, वहाँ से मिल जाएगा, फ्री है। और बाकी यदि आप मेंबरशिप ज्वाइन करते हैं, यदि आपको इंग्लिश बेसिक से सीखना है, डे 1 से कि सर कैसे पढ़ना नहीं आता है, तो आप मेंबरशिप क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। सब्सक्राइब बटन के बगल में आपको ज्वाइन बटन मिलेगा, ज्वाइन कर लीजिए 1 महीने तक के। उसमें आपको बेसिक और एडवांस लेवल की प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहाँ डे 1 से वीडियो देखिए, बेसिक का पहले देख लीजिए, फिर एडवांस का देख लीजिए, आपको बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा। नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही आसान और मज़ेदार तरीके से हम इंग्लिश सीखते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।